आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के इतिहास को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की। ये वो दौर था जब खुशहाल परिवार बंट गए, घर बार छूट गए और एक नई शुरुआत के लिए लोग मजबूर हुए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये विभाजन हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और कैसे लोगों ने पुनर्वास की चुनौती को पार किया। तो चलिए इतिहास के इस दर्दनाक सफर पर चलते हैं। विभाजन की कहानी शुरू होती है ब्रिटिश शासन से। 19वीं सदी के अंत तक भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सामाजिक और राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसने इन मतभेदों को और गहरा किया। फिर आया 1930 का दशक, जब मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग को जोर शोर से उठाया। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक अलग देश जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे एकता के खिलाफ मानती थी। 1940 के लाहौर प्रस्ताव ने पाकिस्तान की नींव रखी और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में भारत छोड़ने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए आजादी का दिन था, लेकिन ये खुशी अधूरी थी। उसी दिन भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। सर सिरिल रैटक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील, ने बिना जमीन देखे सीमा रेखा खींच दी, जिसे रैटक्लिफ लाइन कहा गया। पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों में ये रेखा परिवारों, गांवों और खेतों को बांट गई। लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। ट्रेनें, बसें और पैदल चलते हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार करने लगे। लेकिन इस सफर में हिंसा ने सब कुछ तबाह कर दिया। विभाजन के साथ शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा ऐसी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंजाब और बंगाल में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो गए। गांव के गांव जल गए, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि करीब 10 से 20 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई सीमा पार करती थी। ये वो समय था जब इंसानियत शर्मसार हो गई थी। लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे थे। विभाजन ने करीब 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से भारत आए, उनके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न पैसा, न भविष्य की उम्मीद। शरणार्थी शिविरों में हालात बदतर थे। भूख, बीमारी और ठंड ने हजारों लोगों की जान ले ली। परिवार बिछड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। एक तरफ लोग अपने पुराने घर को याद करते थे, तो दूसरी तरफ नए देश में जड़ें जमाने की कोशिश करते थे। ये दर्द आज भी उन परिवारों की कहानियों में जिंदा है। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए। भारत में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने शरणार्थी कैंपों को व्यवस्थित करने और जमीन बांटने की योजना बनाई। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में नए कस्बे बसाए गए, जैसे फरीदाबाद और चंडीगढ़। लोगों को छोटे छोटे घर और खेती के लिए जमीन दी गई, लेकिन ये आसान नहीं था। सरकारी संसाधन सीमित थे और शरणार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा। फिर भी ये कोशिशें एक नई शुरुआत की उम्मीद बन गई। विभाजन ने सिर्फ जमीन ही नहीं, समाज को भी बांट दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पहले थी, वो खत्म हो गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। साहित्य, फिल्मों और कला में भी इस दर्द की छाप दिखी। सादत हसन मंटो जैसे लेखकों ने अपनी कहानियों में विभाजन की त्रासदी को बयां किया। बॉलीवुड की फिल्में जैसे गर्म हवा और पिंजर ने इस दुख को पर्दे पर दिखाया। आज भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में वो कड़वाहट बाकी है जो 1947 से शुरू हुई थी। 1947 का विभाजन आज भी हमारे लिए एक सबक है। आज भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हैं, लेकिन उस दौर की यादें दोनों तरफ के लोगों के दिलों में बसी है। शरणार्थियों की अगली पीढ़ियां अब अपने दादा दादी की कहानियां सुनती है। कई लोग उस जमीन को देखने की ख्वाहिश रखते हैं जो कभी उनका घर थी। लेकिन सवाल ये है
क्या हम उस हिंसा और नफरत से कुछ सीख पाए हैं? आज भी सीमा पर तनाव और राजनीतिक बहसें उस इतिहास की गूंज है। ये थी 1947 के विभाजन और पुनर्वास की कहानी। ये एक ऐसा इतिहास है जो हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन बहुत कुछ बनाया भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने अपने परिवार से विभाजन की कोई कहानी सुनी है? नीचे जरूर शेयर करें।